हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए है सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। और यह सामाजिक विज्ञान में है आपका इतिहास। चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो बच्चों हम इसमें करेंगे अभ्यास प्रश्न जो आपके टेक्स्ट बुक में भी होता है, और उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो आपके चैप्टर में बीच में से कहीं से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर ध्यान से करना है। आपको ये कर लेंगे तो आपके चैप्टर में से, इस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप कर सकते हैं। पहले होता था आपका टेक्स्ट बुक में से ही आता था क्वेश्चंस, लेकिन आजकल अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है और आपका उसमें क्वेश्चन जो आने लगे हैं एग्जाम के बीच में, पेपर बुक के आपके चैप्टर के बीच में से भी आने लगे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे, आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है आपका चैनल सोशल विद सविता, और न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2025-26 के लिए जो आपका सिलेबस तय किया गया उस हिसाब से ये है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है आपका, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो अलग अलग इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर को हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे झूम खेती करने वालों को, तो इसका उत्तर होगा झूम। पॉइंट में जरूर आपको आंसर लिखना है एग्जाम में, तो आपको तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहला पॉइंट है, झूम की खेती पर सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल था। दूसरा, इसलिए सरकार ने गोवंती खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। तीसरा पॉइंट है, इसके कारण अनेक समुदायों को जंगल से जबरन विस्थापित कर दिया गया। और चौथा है, कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घुमंतु और चरवाहा समुदायों को, तो इसका उत्तर बच्चों वन। पहला पॉइंट, वन अधिनियम के चलते देश भर में घुमंतु और चरवाहा समुदायों की मुश्किलें बढ़ गई। दूसरा पॉइंट है, इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। तीसरा पॉइंट है, अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। चौथा पॉइंट है, पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षक उनसे घूस लेते थे। पांचवा, जलाने की लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, तो उत्तर है, इस अधिनियम के आने के बाद वन व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। दूसरा है, अंग्रेजों ने यूरोपीय कंपनियों को वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। तीसरा है, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों का व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बागान मालिकों को, तो उत्तर है बच्चों इसका, यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन चाय और कॉफी के बागान बने। इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का भी एक भारी हिस्सा साफ किया गया। तीसरा, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपियन बागान मालिकों को सौंप दिया। चौथा पॉइंट है, इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का ये भी चल रहा है बच्चों, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को, उत्तर है, नए कानून से लोगों को शिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब शिकार एक खेल बन गया। और तीसरा, शिकार के लिए ट्रॉफियां इनाम भी दी जाने लगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। तो उत्तर बच्चों, पहला पॉइंट, बस्तर की तरह जावा में डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की। दूसरा, दोनों जगह उपनिवेशिक सरकार ने ग्रामीण पर जंगल में जाने पर बंदिशें लगा दी। तीसरा पॉइंट है, बस्तर और जावा दोनों में पेड़ों की कटाई और मवेशी चराने पर दंड दिया जाता था। और चौथा है, बस्तर भारत में बस्तर की तरह जावा में भी जहाज बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86
करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। तो ठीक है बच्चों, हम चलते हैं इसके उत्तर पर। तो बच्चों इसके उत्तर पर चलते हैं। सबसे पहला रेलवे। रेल की पटरियों के लिए लकड़ियों की भारी जरूरत थी। दूसरा पॉइंट, इसके लिए बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। तीसरा, सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। पांचवा, रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जहाज निर्माण। इसमें भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। दूसरा, मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज नहीं बन सकते थे। तीसरा, जहाजों के बिना शाही सत्ता को बनाए रखना असंभव था। चौथा पॉइंट, 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा की खोज के लिए भेजे गए। और पांचवा पॉइंट, एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी और हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है आपका कृषि विस्तार। कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। वनाच्छादित क्षेत्र में गिरावट में कृषि विस्तार की बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे कृषि भूमि का विस्तार होने लगा। इसके लिए तेजी से जंगलों को साफ किया जाने लगा, मतलब काटा जाने लगा। अब चलते हैं व्यावसायिक खेती, कमर्शियल फार्मिंग पॉइंट की तरफ। अंग्रेजी सरकार ने व्यापारिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिला। उन्होंने किसानों को पटसन, गन्ना और कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरा पॉइंट, इसके लिए खेती की जमीन की आवश्यकता अनुभव हुई। और चौथा पॉइंट है, इसके कारण भी अंधाधुंध पेड़ों को काटा जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चाय कॉफ़ी के बागान। इसका पहला पॉइंट है बच्चों, यूरोप में चाय और कॉफ़ी की मांग बढ़ने लगी। दूसरा, इस मांग को पूरा करने के लिए चाय और कॉफ़ी के नए बागान बने। तीसरा, इसके लिए प्राकृतिक वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ किया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आदिवासी और किसान। आदिवासी और किसान, ट्राइबल एंड फार्मर्स। आदिवासी और किसान झूम की खेती करते थे। इसके लिए बहुत सी वन भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो उत्तर है, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में जंग की जरूरत को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे गए। दूसरा पॉइंट, जावा में डचों ने भस्म करो और भागो की नीति अपनाई और लट्ठों को जला दिया। तीसरा, बाद में जापान ने लट्ठों के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए। और चौथा पॉइंट है, बहुत से लोगों ने इस अवसर का फायदा उठाकर खेती के लिए जंगल साफ कर दिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसके लिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वन विनाश क्या है? तो उत्तर है, वन विनाश का अर्थ है वनों की अंधाधुंध कटाई से है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारणों का वर्णन करो। तो उत्तर है, औपनिवेशिक काल में वन विनाश के निम्न कारण थे। पहला है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है रेल विस्तार के लिए स्लीपरों की आवश्यकता। तीसरा है अंग्रेजों के द्वारा चाय, रबड़, कॉफी के बागानों का निर्माण करवाना। चौथा पॉइंट है बच्चों, रेल मार्ग के विस्तार के लिए वनों की कटाई। पांचवा है इंग्लैंड में ओक के पेड़ों का लुप्त होना। और छठा है व्यावसायिक फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि के विस्तार के लिए वनों की कटाई। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आपको औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव क्यों आया? तो उत्तर है बच्चों, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया क्योंकि अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित करना। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। तीसरा है, 19वीं सदी के आरंभ में जंगलों को औपनिवेशिक सरकार ने अनुत्पादक समझा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है, स्लीपर क्या है और इसके क्या कार्य है? रेल की पटरी के आर पार लगे तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उनका कार्य होता है पटरियों के बीच के आकर्षण के बल को बनाए रखता है। इसी को स्लीपर कहते हैं। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रैंडिस नामक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब की? तो उत्तर है 1864 में ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चैप्टर से निकाले आपके लिए, इसको पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है वनों के लुप्त होने के समानतः वन विनाश कहते हैं। भारत में वन विनाश के निम्नलिखित कारण है, पहला है बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण खेती का विस्तार, दूसरा है रेलवे लाइनों का विस्तार, रेलवे में लकड़ियों का उपयोग, तीसरा है यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वन के संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की गई जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। इसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 10, 1878 के वन अधिनियम में जंगल को किन 3 श्रेणियों में बांटा गया? तो उत्तर है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है, कारण दो। तो उत्तर है भारत में वन के अधीन क्षेत्र वैज्ञानिक मांगी से काफ़ी कम है। यह कुल भू क्षेत्र का 19.3% है, जबकि यह कुल भूमि का क्षेत्र 33.3% होना चाहिए। अतः हमें वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए हमें वन के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हवा का प्रदूषण कम करते हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हमारी सहायता करते हैं, ये वायु के कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। तीसरा है वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। चौथा है वनों का वर्षा लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, ये जल कणों की वर्षा की बूंदों में परिवर्तन करते हैं। और पांचवा पॉइंट है वन मृदा का संरक्षण करते हैं, मृदा को पानी के बहने से रोकते हैं। मतलब जब बारिश होती है या बाढ़ की स्थिति में भी पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है बच्चों। तो आपकी मृदा का संरक्षण होता है। प्रश्न नंबर 12, भस्म कर भागो नीति क्या थी? तो उत्तर है जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों को ढेर में आग लगाई ताकि वे जापानियों के हाथ न लग सकें। प्रश्न नंबर 13, वन ग्राम से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है आरक्षित वनों में वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करने की शर्त पर कुछ लोगों को वनों में रहने दिया गया, जिन्हें वन ग्राम कहा गया, और ये वनों की आग से रक्षा करते थे। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 है आपका, कृषि ने वन विभाग को किस प्रकार से प्रभावित किया? तो उत्तर है कृषि ने वन विभाग को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई, जिससे वनों को काटकर कृषि कार्य किया जाने लगा। औपनिवेशिक काल में खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई। और तीसरा है जंगल काटकर चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाए गए। इस तरह से कृषि ने वनों को प्रभावित किया। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। रेलवे ने वन विनाश को कैसे प्रभावित किया? तो उत्तर है रेलवे ने वन विनाश को निम्न प्रकार से प्रभावित किया, जहां रेलवे लाइनें बिछाई गई वहां के वनों का सफाया कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, रेल लाइनों का प्रसार किया गया। और तीसरा पॉइंट है रेल के स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए। ठीक है बच्चों। इस तरह से चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन करें। तो उत्तर वनों के लुप्त होने के समानता वन विनाश कहते हैं। भारत में वन विनाश के निम्नलिखित कारण है, बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के लिए खेती का विस्तार, दूसरा रेलवे लाइनों का विस्तार और रेलों में लकड़ियों का उपयोग, और तीसरा यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इनका बागान बनाया जा सके। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं बच्चों? तो वैज्ञानिक वानिकी
इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वन से संबंधित विषयों पर एक बड़ी शिक्षा पद्धति विकसित की, जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए बच्चों। ठीक है, और ये देखिए आपके लिए हमने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है यूट्यूब का, जिसके अंदर प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास के वीडियो अपलोडेड है पहले से ही, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम आने वाले कौन सी वीडियो आने वाले उसकी अपडेट देते हैं। जो पीडीएफ इंपॉर्टेंट लगता है हम उसको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करते हैं। तो इस चैनल को मार्क कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी आपको अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे बने रहने के लिए।